नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं भारत के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाले हूं उस सपने के बारे में जिसे लाखों छात्रों ने देखा है, लाखों छात्रों ने सोचा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उस सपने को देखा नहीं है, लेकिन अगर उसको जानेंगे, उसको फील करेंगे तो उन्हें भी लगेगा क्या ये मुझे भी करना चाहिए। वो सपना है सीयूटी के माध्यम से ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का। वो सपना है सीयूटी के माध्यम से ड्रीम जॉब हासिल करने का। तो जी हां प्यारे साथियों, अगर आपने वो सपना नहीं देखा है तो वो सपना आपको देखना पड़ेगा। और सिर्फ सपना देखना ही जरूरी नहीं है, उस सपने के पीछे पागल होना पड़ेगा, उस सपने के पीछे दीवाना होना पड़ेगा। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल आ गया है और आप सोच रहे हो क्या अप्रैल से पढ़ करके भी मैं उस सपने को पूरा कर सकता हूं? इट मींस सीयूटी क्वालिफाई कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो सपना देखा था और उस सपने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता है कि सीयूटी होता है, सीयूटी के माध्यम से ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाया जाता है। उन्हें यह नहीं पता है कि कब पढ़ें, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप मत करिएगा। और लास्ट में एक गुजारिश है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। मैं शुरू करता हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहला पॉइंट यह होता है, आपके दिमाग में यह प्रश्न आता है, सीयूटी 2026 के बारे में सुना, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या अप्रैल से पढ़ करके सिलेक्शन हो सकता है? मात्र 45 दिन बचे हैं और 45 दिनों का मास्टर प्लान क्या हो सकता है? क्या वो मास्टर प्लान मुझे मिल जाए कि मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को हासिल कर लूं? मुद्दा यह होता है कि बोर्ड्स के बाद सभी लोग बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, सभी का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का बाकी है। बात करूं स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों का, बाकी है, सबका बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। बोर्ड्स के बाद अब सफर है टॉप यूनिवर्सिटी तक जाने का। अब वो टॉप यूनिवर्सिटी तक जाने का सफर अप्रैल से शुरू करना चाहते हो, क्या यह पॉसिबल है? इस पर विचार करेंगे, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है, ये हम ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम जॉब सुन रहे हैं, सीयूटी सुन रहे हैं, क्या यह सब कुछ संभव है? तो हां, संभव है, 100% संभव है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि इसलिए अभी आप लोगों ने 12th का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट आया है और या तो आने वाला है, तो आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट ताजा ताजा भरा हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि संभव है। आप बोर्ड एग्जाम में पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़े थे और लिख करके आए हो, अब यहां बारी है टिक करने की। इसलिए मैं कहता हूं कि हां, संभव है। अप्रैल से अभी भी आपके पास 700 घंटे हैं। क्या 700 घंटे कम है? बहुत है। इसलिए मैं कहता हूं कि हां, संभव है। मेरे बच्चे, अभी से आप सीरियस अगर हो जाओगे तो 100% आपका जो सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का, वो जरूर पूरा होगा, वो जरूर पूरा होगा। आप देखते होगे यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ पढ़ के क्या क्या क्वालिफाई कर रहे हैं। कोई आईएएस निकाल रहा है, यूपीएससी कोई क्वालिफाई कर रहा है, कोई स्टेट पीसीएस निकाल रहा है, अच्छे अच्छे रैंक्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे रैंक के ऑफिसर्स बन सकते हैं। आप भी वो बन सकते हो। कैसे? जब आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे। ये संभव है। मैंने कहा अप्रैल से पढ़कर के संभव है, तो बिल्कुल संभव है। क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो तरीका क्या है, वो रणनीति क्या है। अप्रैल से हमारे पास, हमें पता है कि 45 दिन का मास्टर प्लान है और हमारे पास 700 प्लस घंटे हैं, और हमें यह भी पता है कि हमने बोर्ड का ताजा ताजा पढ़ के आए। क्या वो, ये तो बड़ी समस्या, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी बोर्ड का पढ़ करके आए हैं, अब बोर्ड्स का पढ़ने के बाद क्या हम सीयूटी क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या ड्रीम यूनिवर्सिटी हासिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल संभव है बेटा। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सही रणनीति क्या है। उस रणनीति को अगर आप फॉलो कर लोगे, सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाएगा, तो 100% आप पूरा कर लोगे। तो मैं बात करूंगा 3 रणनीति का, 3 आपको सूत्र बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा
कि आप उस रणनीति से अगर आप बढ़ोगे तो 100% पूरा करोगे। पहली रणनीति ये होती है कि आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से स्कैन कर लेना है। अब स्कैन में ये नहीं कि एक एक लाइन पढ़ने चलो, पूरी किताब नहीं पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी से एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको पढ़ना है, और जो उसमें बॉक्स में दिया रहता है उस बॉक्स को पढ़ना। सारे कॉन्सेप्ट उसी बॉक्स में छुपे होते हैं और सारा जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उस हाईलाइटेड पॉइंट पर रहता है। एनसीईआरटी का बुक उठाओ, बस इतना पढ़ना। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आप हर चैप्टर से लगभग 50 से 100 दूसरा हर चैप्टर से लगभग 50 से 100 एमसीक्यू करो। यानी जितना ज्यादा, मैं 50 से 100 करता हूं, आप 150 200 कर सो, 150 से 200 कर लो। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू को करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दो बातें आ गई। तीसरी बात यह होता है कि आप यहां पर आपके पास, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में दिए होगे, आपके पास 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग टाइमिंग होती है। तो आप वहां पर देखा है कि 3 घंटे सब 4 घंटे मिलता है, लेकिन अब यहां पर क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। इसका मतलब अब यहां पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मायने रखती है। तो इसलिए आप यहां पर वो प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट की। आप लगभग 45 मिनट का टाइमर लगाओ और 45 मिनट में आपको 40 सवाल करने हैं। वो शुरुआत कर सकते हो अपने सबसे सरल विषय से, जो आपका सबसे सरल लगता है उस विषय से आप शुरुआत कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। इस तीनों फॉर्मूला को आप शुरू करिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते और इससे बाहर कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने का हो। 3 ही फॉर्मूला है, इन्हीं 3 फॉर्मूला का अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को जरूर हासिल कर पाओगे। अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले गए तो इसके बाद ड्रीम जॉब हासिल करोगे। बहुत बड़ा दुनिया है और बहुत बड़े आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक बेटा, चलो आगे देखते हैं। आगे की बात ये आती है कि अब हमने कहा कि सर हमें रणनीति तो पता हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम टेबल आप बता दीजिए। 3 फॉर्मूला और तीनों फॉर्मूला का टाइम टेबल क्या है। 4 स्लॉट बांटिए अपने 24 घंटे यानी 45 दिन झोंक दीजिए। इसके बाद मजे ही मजे। आपको भगवान ने अभी भेजा है युद्ध लड़ने के लिए। अभी बेटा युद्ध लड़ लो। उन बच्चों से पूछा जिनको युद्ध लड़ने का मौका ही नहीं मिलता, यानी जिन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, युद्ध लड़ने के लिए काबिल हो और युद्ध जीतने के लिए भी काबिल हो। इसलिए उठो, जागो, यू कैन डू इट एवरीथिंग। आप सब कुछ करने के लिए पैदा हुए हो और आप सब कुछ कर सकते हो। तो टाइम टेबल बनाओ, झोंक तो 45 दिन की बात है। अगर आप 45 दिन झोंक दोगे अपने आसपास में, अभी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत सारे स्टेट बीसीएस होते हैं, बहुत सारे अच्छे रैंक पे ऑफिसर्स बनते हैं। क्या आप नहीं बनने हो? आप भी उनमें से एक हो। अगला नंबर अब आपका है। वो कैसे होगा? जब अपने आप को आप झोंक दोगे। तो यहां पर डेली टाइम टेबल क्या होना है, सुबह पहले 4 स्लॉट बनाइए। सुबह 8 से 11 पहला होगा। दूसरा आप 12 से 2 का स्लॉट बनाइए। तीसरा आप 4 से 7 का स्लॉट बनाएंगे और चौथा आप क्या बनाएंगे, 9 से 10:30 का स्लॉट बनाइए। पहले स्लॉट की बात करो, सुबह 8 से 11 यानी 3 घंटे में आप अपने सबसे कठिन सब्जेक्ट को उठाओगे। जैसे आप फिजिक्स उठा लोगे या केमिस्ट्री उठा लोगे या मैथ्स उठा लोगे या आपको इंग्लिश कठिन लगती है तो इंग्लिश उठा लो, यानी सबसे कठिन डोमेन विषय में आर्ट उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, यानी जो आपका सबसे कठिन डोमेन होगा उस पर आप समय इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सुबह सबसे अच्छा समय होता है। दूसरा होता है कि आप फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 12 से 2 की अगर बीच की बात करता हूं, यानी 12 से अगर 2 की बीच करता तो आप अपना यहां पर दूसरा डोमेन और प्लस में क्या करो, यहां पर भाषा और जो आपके भाषा के अलावा ये वोकैबुलरी आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद तीसरा जो आपका 4 से 7 का होता है, वहां पर जीएटी यानी जनरल टेस्ट जिसमें करंट अफेयर्स पढ़ोगे और यहां पर दूसरा डोमेन भी आप पढ़ सकते हो। क्या करते हैं, यहां पर अदर डोमेन की भी बात करोगे। तीसरा आपके पास जितने डोमेन हो सारे डोमेन को यहां पर रखोगे। शाम की बात करो, जो आप पूरा दिन पढ़ोगे, शाम को 9 से 10:30 में आप उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं भर भर के ढूंढ लीजिए और जितना आप भर भर के एमसीक्यू कर पाओ उतना आप एमसीक्यू करके निकल जाओ।
ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। 3 फॉर्मूला और उन्हीं 3 फॉर्मूला के आधार पर आपका ये डेली का टाइम टेबल है। ये कितने दिन का है बेटा? तो ये आपको 40 से 45 दिन का मास्टर प्लान है और इस 40 से 45 दिन का अगर इसको फॉलो कर लोगे तो आपका सीयूटी 100% निकलने वाला है। डन बेटा। चलो आगे की बात करते हैं बेटा, क्या होता है आगे की बात होता है। स्टेट बोर्ड्स के छात्रों के लिए एक विशेष टिप्स ये होता है कि आप अपने शब्दों पर पकड़ बनाइए। अंग्रेजी के कुछ शब्द याद कर लीजिए, कुछ हिंदी के शब्द याद कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर में कुछ लैंग्वेज का समझ में नहीं आती है। पेपर का कुछ ऐसे लैंग्वेज हो जाता है कि जो आपने नहीं सुना है, इसलिए आप इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स पर पकड़ बनाइए। क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी कभी हिंदी अनुवाद कठिन होता है, तो इसलिए आपको समझने के लिए आप इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स याद कर लो। इसके बाद अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा लो। जितना स्पीड कैलकुलेशन, जितना ज़्यादा आप स्पीड के साथ कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बेटा क्या होगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि अगर आपने बोर्ड, आपका रिजल्ट आ गया है बोर्ड एग्जाम का, अगर आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा गया है, अगर आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा गया है तो ये मान के चलिए कि आपका जो क्या है, आपका सीयूटी भी अच्छा जाने वाला है। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करिए, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे तो मेरे भाई आपका 100% हो जाएगा। इसके बाद करना क्या नहीं है, बहुत लोग सब बताते हैं क्या है, तो आप बताते हैं करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना है कोई नहीं बताता। तो ये क्या नहीं करना, तो आपको प्रेजेंट टाइम में बेटा कोई नई बुक नहीं लाना है, प्रेजेंट टाइम में कोई नई नई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर जो मैंने बताया उस पर आपको फोकस रहना है। ज्यादा मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देते रहना, मॉक टेस्ट बंद नहीं करना है। अगर आपका कम नंबर आ गया तो आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दो, तो गलत बात है। आपको मॉक टेस्ट देते रहना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। चाहे टेक्स्ट बुक के माध्यम से या यहाँ पर हमने विद्याकुल पे अपलोड कराया है, वहाँ के माध्यम से आप टेस्ट देते रहिए, उससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती जाएगी। नो डाउट नंबर कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, उससे आपको घबराना नहीं। इसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप देखोगे सीयूटी में ये अपडेट आ गया, सीयूटी ये नहीं दोगे तो ये बर्बाद हो जाओगे, सीयूटी ने ये समय दिया, उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। आपको अपने एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान देना, अपने सपने को पूरा करने के लिए लगना है फुल डेडिकेशन के साथ। ठीक, इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इतनी चीज़ें आपने देखा, तो अब आपको बता देता हूं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को बताइए कि आई कैन डू इट, मन को समझाइए कि मैं कर सकता हूं। इसलिए आज ही टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए अपने सपने को हासिल करने के लिए। अपने लग जाइए ड्रीम जॉब हासिल करने का, जो सपना देखा है माँ बाप ने, आपने देखा है कि आपके माँ बाप ने देखा और आपने देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को हकीकत में बदलने का सब वक्त आ चुका है। बोर्ड्स तक की पढ़ाई तो सब देखते हैं, बोर्ड्स की पढ़ाई तक कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन असली पढ़ाई वही होता है जिस पढ़ाई से आप अपने आप को टॉप पर ले जाओ, जिस पढ़ाई से आप अपने सपने को पूरा कर पाओ। बोर्ड का सपना टॉपर बनने का एक छोटा सपना था, लेकिन अब बारी आ गई है बड़े सपने को पूरा करने का। एक बड़ी उड़ान भरने का समय आ गया है। इसलिए वक्त से पहले आप अपने आप को संभाल लीजिए, इसलिए वक्त से पहले अपने आप को जगा लीजिए। जाग जाओगे तो बेहतर है, मजा आएगा। तो बेस्ट विशेष है हमारी आपके साथ, हमेशा आप अच्छा पूरा करो, अच्छे सपनों को देखो, और ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।